नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस की। इससे पहले हमने CHSL 2019 टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियोज ऐड कर दी हैं, जिससे नंबर सिस्टम हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप एंड सिस्टम हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई और आपका मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, SI CI हो गया। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कर लिए हैं। अब इसके बाद बच रहे हैं आपका DI बच रहा है, एवरेज बच रहा है, रेशियो बच रहा है। तो एवरेज और रेशियो तो एक में ही हो जाएगा। और आपका कौन सा बच रहा है? सिंप्लीफिकेशन बच रहा है। तो ये 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, ये भी करवा दूंगा, ये काम खत्म हो जाएगा। इससे पहले मैंने CHSL की सभी शिफ्ट को शिफ्ट वाइज सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, तो आपने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। CPO भी शिफ्ट वाइज सोल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, रिसेंट एग्जाम वालों, वो भी देख सकते हैं। अगर आपने CGL मेंस के तीनों शिफ्ट का सोल्यूशन नहीं देखा तो जाके वो भी देख सकते हैं। ये सारे आने वाले एग्जाम जो SSC CGL 2020 है, CHSL 2020 है, इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना। PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। कोई भी अपडेट होती है, चाहे SSC की चाहे RRB की, तो आपको उधर मिल जाती है। तो वो ज्वाइन करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको उधर से मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी अपडेट होगी, साइट वगैरह चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़, अगर आप SSC रेलवे ATC एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं 2020 में होने वाले, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए फिर यूजफुल होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, कहा गया लिस्ट द प्राइस ऑफ अ बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, फाइंड द डीलर्स लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। कहा गया कि एक बाइक है जिसका मूल्य, लिस्ट प्राइस होता है अंकित मूल्य, यानी जिसका मूल्य 15% ज़्यादा अंकित किया गया है कॉस्ट प्राइस से। यानी अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100 ले लें, यानी 100 रुपये खरीदी गई है वो चीज़, तो लिखा कितना गया? 15% ज़्यादा, यानी 115 लिखा गया, ठीक है। अब कहा गया इस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया। 20% का डिस्काउंट देने का मतलब इसको 80% में बेचा गया। 80% बोले तो 4/5 हिस्से में बेचा गया। 5 से अगर आप काटेंगे तो 115 कट के 23 दे देगा, और 23 चौको 92। यानी कि जो चीज़ हमने खरीदी थी 100 रुपये में, वो बिक कितने में रही है? 92 रुपये में। यानी 100 रुपये वाली चीज़ अगर 92 रुपये में बिक रही है, यानी कितने का नुकसान हो रहा है? 8 रुपये का। क्या हो रहा है? नुकसान। इसको ऐसे दिखाएंगे तो 100 रुपये पे जितने रुपए का नुकसान होता है उतना प्रतिशत नुकसान बोलते हैं। यानी कितने परसेंटेज की लॉस हो गई? 8% लॉस हो गई। ये लॉस ऑफ 8% हो गई। समझ आ गया आपको? तो आपको ये समझना है कि आपने माना CP कि भैया 100 रुपया CP है, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य है। हमने 15% ज़्यादा लेके लिखा, यानी 115 लिख दिया। भैया आपको दिया गया 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट मतलब 20% जितना कहा गया था उस पर छोड़ दिया गया, यानी 80% में बेचा गया। 80% कितना होता है आपको पता है? अगर एक 80% कहा जाए तो आप कहते हो A × 80/100, यानी 20 से काट दो, 20 चौको 100, 20×85, यानी 4/5। तो ऐसे 115 का 80%, 115 × 4/5, यानी कि 92 हो जाएगा। यानी जो चीज़ 100 में खरीदी गई थी वो 92 में बेची गई, यानी 8 रुपये का डिस्काउंट, यानी 100 पे 8, यानी 8% का डिस्काउंट। तो करेक्ट ऑप्शन 4th ऑप्शन। सबको समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि अब अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस ही होना चाहिए, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस है, अदरवाइज मैं तो DI करवाने वाला था, है ना। तो ऐसे अगला टॉपिक, इसके अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, सारे लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना, जो जिसके कमेंट ज़्यादा है वही करवा दूंगा, ठीक है। तो चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया राम सोल्ड अ मोटरसाइकिल फॉर 70,000 एट 25% प्रॉफिट, फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल अ मोटरसाइकिल टू गेन 30%। ध्यान से देखिएगा, कहा गया 25% प्रॉफिट पे अगर राम अपनी मोटरसाइकिल बेचता है तो 70,000 की बेचता है। कहा गया 30% की प्रॉफिट लेगा तो कितने की बिकेगी। देखो, आपको ये समझना होगा कि देखो, इसको करने की बहुत सारी मेथड है। एक तो ऐसे समझो कि CP मान लो 100 है, पहली मेथड बता रहा हूँ। 25% का प्रॉफिट लिया गया तो आप कह सकते हो, या 100 न मान के मान लो कि CP 4 है। CP 4 कहने का मतलब कि अगर इस पर 25% का प्रॉफिट लिया गया, यानी कि इसका 1/4 प्रॉफिट, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5। यानी जो चीज़ 4 में खरीदी गई थी वो 5 में बेची गई। आपको 5 बराबर सेलिंग प्राइस कितना दिया गया? 70,000। 5 बराबर 70,000 दिया गया। 5 बराबर 70,000 है तो 1 बराबर कितना हो गया? 14,000। 1 बराबर 14,000, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 14 चौको 56,000।
अब आपसे कहा गया 30% का डिस्काउंट, 30% का प्रॉफिट अब हमें कमाना है, यानी 56,000 पे आपको 30% कमाना है, यानी आपको 56,000 का 3/10 कमाना है, यानी कि 56,000 गुणे 3/10 इस पर कमा लेना है। ये कट गया, ये कट गया, यानी ये आपका हो गया 16,800 रुपये इस पर कमा लेना है, यानी बिकेगी कितने की 800, और ये हो गया 6 6 12, 5 1 6 1 7, यानी 72,800। आपको समझ में आया होगा कि 4 में खरीदी गई, 5 में बेची गई, 5 बराबर 17,000 दिया गया, 1 बराबर आ गया 14,000, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकाल लिया, 4 बराबर 56,000। अब कहा गया 56,000 पे 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 56,000 का 30% इतना प्रॉफिट। 56,000 की खरीदी गई थी, 16,800 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 72,800। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा सबसे आसान तरीका देखो, शायद ये तरीका आपने नहीं देखा हो। आपको दिया गया 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट में कोई चीज़ 70,000 की बिकती है, या देखा ही होगा। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि 100% तो अपने आप में थी, 25% का प्रॉफिट यानी 125% किसी वस्तु के दाम का 70,000 दिया गया। अब कहा गया 30% लाभ लेना है, यानी कि 130% पूछा गया। अरे 100% कोई चीज़ थी, 30% का लाभ चाहिए तो 130% हो जाएगा, यानी 125% अगर 70,000 है तो 130% पूछा गया। आप अगर इसको 25 से काट दो तो 5% बराबर आ जाएगा। 25 से हमने काटा है, 25 दूना 50, 25 अट्ठे 200, और ये हो गया डुअल जीरो, यानी 5% 2800 हो गया। तो हमें 130% निकालना है, यानी इसका 26 गुना कर दो, तो डुअल जीरो 26 अट्ठे, आप कहेंगे 26 अट्ठे, 26 अट्ठे कितना होता है 208, 1 मिनट देख ले रहा हूँ, हाँ 208 होता है, तो ये 8 आ गया, हासिल आई 20, 26 दूना 52, 20 72, यानी 130% कितना हो गया 72,800। तो ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपको जैसे समझ आए वैसे कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, बट ही मार्क्स हिज आर्टिकल्स बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ईच बाय 35%, व्हाट परसेंटेज वुड हिज गेन बी। कहा गया कि मोहन कोई वस्तु 20% डिस्काउंट पे बेचने का दावा करता है, लेकिन वो पहले ही अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य 35% बढ़ा देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम उसकी वस्तुओं का CP माने 100 रुपये, यानी 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है, तो वो ऑलरेडी कितना बढ़ा के लिखता है 35%, यानी मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 100 के 35%, यानी कि 100 से 35% ज़्यादा, यानी 100 से 35 ज़्यादा, यानी 135 रुपये वो लिख के रखता है। अब कहा गया कि वो 20% का डिस्काउंट देता है। 20% डिस्काउंट देने का मतलब 80% में बेचता है, यानी इसके 4/5 में बेचता है। तो 5 से काटोगे 135, 27 आ जाएगा, यानी 27 चौको 108। यह आया क्या है मार्केट प्राइस, यानी जो वस्तु 100 की खरीदी गई थी वो 108 की बेची जा रही है। 100 वाली वस्तु 108 की बेची जा रही है, यानी प्रॉफिट कितने का 8 रुपये का। तो 100 पे 8 कितना परसेंट हुआ 8% हुआ, बात खत्म। समझ आ गया। कहा गया कि एक बाइक को 2500 रुपये में बेचने पे एक सेलर को 20% का लॉस होता है, तो आपसे कहा गया कि 30% का लॉस करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो। 20% का लॉस होने का मतलब जो चीज़ 100 की थी वो बिकी कितने की 80 की, और 80 बराबर आपको दिया गया 2500। तो आपसे कहा गया अगर हमें 30% की लॉस चाहिए, 30% बोले तो 30 रुपये की लॉस, यानी बेचना कितने में पड़ेगा 70, तो 70 की वैल्यू पूछी गई है, बस काम खत्म। 80 बराबर 2500, यानी 8 बराबर 250, यानी 1 बराबर हो जाएगा 8 3 24, 8 1 8, और ये 0.25, यानी 1 बराबर 31.25। तो 70 बराबर कितना हो जाएगा 70 इंटू 31.25, यानी आप कह सकते हैं 7 गुणे 312.5, यानी हो जाएगा 7 या 21, 12.5 का 7 गुना 12 7 84, 3 87.5, यानी 2187.5 में अगर हम बेच देंगे तो कितने परसेंट का लॉस होगा 30% का लॉस होगा। कहा गया है द मार्केट प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज 3250 एंड द शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 3250 लिखा गया, 8% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस वैसे भी निकाल सकते हो कि इसका 8% कितना होगा, जो कि आ जाएगा रुपये में डिस्काउंट, उसके बाद 3250 में से घटा दो। एक तो आंसर ऐसे हो गया। दूसरा क्या हो गया, आपसे कहा गया 3250 रुपये उस पर अंकित था, 8% का डिस्काउंट देना है, यानी कि अगर 100 की होती तो 8% डिस्काउंट यानी 92 की बेची जाती, 92 का बेचा जाता पंखा। तो 4 से काट दो, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 25। 25 से अगर आप सॉल्व करोगे, इसको काटोगे, 25 से कम 25
और ये 7 75 25 या 75 जीरो, यानी 130 गुणे 23 इसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी 13 या 39 हो गया, और 13 दूना 26 2 29 हो गया, यानी विक्रय मूल्य कितना है, सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 2990 रुपये। बस बात खत्म हो गई। समझ आ गया। कहा गया कि किशोर को 20% लॉस होता है एक आर्टिकल को 7160 में बेचने पे, तो आपसे कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 20% लॉस में बेचा, यानी 80% में बेचा, तो कितने की बिकी, 7160 की बिकी। तो आपसे कहा गया कितने में बेचा जाए कि 30% का प्रॉफिट हो। 100 की वस्तु पर अगर 30% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 130 में बेचना पड़ेगा। 80% 7160 है, तो 130% आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे यहाँ से ये काटोगे, यानी 1% बराबर हो जाएगा 8 9 72, 8 8 64 हो गया, और ये 8 9 72, यानी 1% बराबर हो गया 89.5। अगर 1% 89.5 है तो 130% हो जाएगा 895 गुणे 13, यानी आप कह सकते हो 13 9 या 117, यानी 11,700 में से 13 पचे 65 घटा दो, तो ये हो जाएगा 11,635। ठीक है, 11,635 हो जाएगा विक्रय मूल्य। राइट। देखिएगा, कहा गया एक आदमी कोई कार खरीदता है 12 लाख रुपए में, ठीक है, और इसके इंश्योरेंस 80% का करवा देता है, यानी इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो 80%, यानी जितने में खरीदा उसका 80% इंश्योरेंस हो गया, यानी एक्सीडेंट हो जाता है तो 80% पैसा उसे मिल जाएगा। राइट। कहा गया कि उसने अपनी कार को 15% हानि पे बेच दिया किसी को, लेकिन क्या होता है कि जो ग्राहक रहता है वो खरीद तो लेता है, पैसे तो पे कर देता है, लेकिन वो डिलीवरी लेने नहीं आता कि कार दे दो, वो भी नहीं आता, और कार इसी बीच किसी एक्सीडेंट में मतलब लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है उसका। एक्सीडेंट के बाद जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती है भैया मैं 90% पैसा ही पे करूँगी जितना इंश्योरेंस आपने करवाया था। तो पूछा गया कि जो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और जो कस्टमर पे करता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, यानी कि द नेट डिफरेंस बिटवीन द टू ट्रांजेक्शंस, ये पूछा गया। अब देखो 12 लाख रुपए की कार थी, ठीक है, उसका 80% क्या था, इंश्योरेंस कॉस्ट, यानी कि 9.6 लाख रुपए इंश्योरेंस कॉस्ट था। हमने 15% लॉस पे बेची, यानी 12 लाख रुपए का 15% हो जाएगा 1,80,000, यानी कि हमने बेची कितनी, 10,20,000 की। अच्छा, कस्टमर को, ठीक है। और हमें जब कार हमारी लड़ गई, यहाँ पे मान लो ये लड़ जाती है, ठीक है, ये कोलिजन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हमारी मतलब ये इंश्योरेंस अमाउंट है, तो जितना इंश्योरेंस था उसका 90% इसने पे किया, यानी इन्होंने कितना पे किया, 9.6 इंटू 0.9, अरे 90% 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 9 छक्के 54, 9 9 81, 5 86, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी 8.64 लाख उन्होंने पे किया। कस्टमर ने हमें पे किया 10.20 लाख, इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया 8.64 लाख, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10.20 माइनस 8.64, घटाओगे 10 में से 4 जाएगा 6, 11 में से 6 जाएगा 5, यहाँ पे बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, यानी 1.56 लाख का डिफरेंस आ रहा है दोनों ट्रांजेक्शन के बीच में। समझ आ गया। देखिएगा, कहा गया एक आदमी 40 आइटम 10-10 रुपये का खरीदता है, ठीक है, वो इसका कुछ भाग 25% लाभ पे बेच देता है और कुछ भाग 10% नुकसान पे बेच देता है। कहा गया ओवरऑल उससे 4% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे कहा गया कि वो लॉस पे कितने आइटम बेचता है। ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया कि कुछ आइटम 25% प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है, और कुछ आइटम्स को 10% लॉस पे बेचता है। रिजल्टेंट उसका 4% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो आपसे कहा गया कि क्या निकालना है, आपको निकालना है कि लॉस पे कितने आर्टिकल्स बेचे, ये आपका प्रॉफिट वाला है, ये लॉस वाला है, ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन लगा तो 25 और 10 का अगर रिजल्टेंट 4 है तो 25 माइनस 4 21 ये हो जाएगा, और 10 माइनस 4, एक मिनट, ये 4 माइनस 10 होगा, क्यों, क्योंकि 4% लाभ है और 10% नुकसान है, तो 4% लाभ और 10% नुकसान का अंतर कितना हो जाएगा, 14%, यानी ये हो जाएगा रिजल्टेंट 14%। अरे लॉस का मतलब माइनस और प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी ये दोनों प्लस है और ये माइनस में। अब आपका जो ये आया है क्या, ये 14 और 21, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये क्या आया है अनुपात, ये किसका अनुपात है, ये प्रॉफिट में बेचे गए और लॉस में बेचे गए वस्तुओं की संख्या का अनुपात है। यानी कि अगर हम कहें
कि टोटल वस्तुएं बिकती हैं 2 + 3 5, तो हमें 2 वस्तुएं प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 3 वस्तुएं लॉस पे। लेकिन क्या वस्तुएं 5 ही हैं? नहीं, वस्तुएं तो 40 थी, यानी कि कुल कितनी हमारे पास वस्तुएं आ रही है 5, लेकिन वास्तव में यानी एक्चुअली ये कितनी थी? 40, यानी इसका 8 गुना। तो आपसे पूछा क्या गया था? लॉस पे बेची गई वस्तुएं जो कि हमने 3 मानी थी, 3 का 8 गुना, यानी कि 24 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमने लॉस पे बेची। हमने मिक्सचर एलिगेशन लगाया कि सर 25% प्रॉफिट, 10% लॉस का रिजल्टेंट 4% प्रॉफिट है, तो जो अनुपात है वो 2:3 है, यानी 25% लाभ पे और 10% हानि पे बेची गई वस्तुओं का अनुपात है 2:3। हमने जोड़ा कि सर 2 + 3 अगर वस्तुएं होती यानी 5 वस्तुएं होती तो 2 वस्तु फायदे पे बिकती और 3 वस्तु नुकसान पे, लेकिन वस्तुएं 5 ना होकर इसका 8 गुना है, तो लॉस पे जाने वाली वस्तुएं 3 ना होकर इसका 8 गुना यानी 24 हो जाएंगे। देखिएगा, अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर पेपर में मिलेंगे, जहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा और सीपीयू में तो 5-6 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जैसे अलजेब्रा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है, वैसे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहा गया ए कोई वस्तु 20% प्रॉफिट पे बी को बेचता है, बी वही वस्तु 10% प्रॉफिट पे सी को बेचता है, और सी जो है 1,32,000 रुपये सी पे कर देता है। कहा गया सी ने अगर यही आइटम ए से परचेज किया होता तो वो 5% कम पे करता जितना उसने बी के साथ पे किया है, तो कहा गया ए का लाभ तब कितना होता। ध्यान से देखिएगा, हमें कहा गया ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। कहा गया ए कोई वस्तु 20% लाभ पे बी को बेच देता है। हम मान लेते हैं सर ए का क्रय मूल्य 10 है, तो 20% लाभ पे 100 मान लो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 20% लाभ और यहाँ पे 10% लाभ। ठीक है, 1 मिनट देखिएगा, ए ने हम मान लिया हमने कि 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, बी को 10 कितने परसेंट 20% लाभ पे बेचा, यानी कि इसका 20% 120 में। बी ने सी को 10% लाभ यानी कि 120 का 10% 12 रुपये लाभ यानी 132 में बेचा, और सी ने 132 की जगह पे कितना किया, इसका 1000 गुना यानी 132,000 यानी 1000 गुना पे किया। अब देखिए, अगर 1000 गुना पे करता है, इसका मतलब ए का क्रय मूल्य भी इसका 1000 गुना होगा, बी का क्रय मूल्य भी इसका 1000 गुना होगा, और सी का क्रय मूल्य तो इतना है। अब कहा गया अगर सी ने यही आइटम बी से खरीदा होता, देखिएगा सी ने इतना पैसा देके बी से खरीदा है, कहा गया सी ने अगर यही आइटम बी से अगर खरीदा होता जितने में, उसका 5% कम देके ए से खरीदा होता, यानी हमें सी ने बी से कितने में खरीदा 1,32,000 में। ठीक है, इसका 5% कम देता, यानी कि 5% कितना हो जाएगा 6600 रुपये, यानी 6600 रुपये कम में खरीदता किससे, ए से, तो ए का प्रॉफिट पूछा गया। एक चीज़ बताओ, उसने सी ने बी को कितना पे किया है 1,32,000, कहा गया इससे 6600 कम, यानी ये कितना हो जाएगा 1,25,400। इसे पे करना था सी को, किसको, ए को, क्योंकि ए से यही सामान खरीद रहा है उसी दाम में जो यहाँ पे आया हुआ है, यानी 1,25,400 रुपये में ए से कोई सामान खरीदता है। ए के पास जो वस्तु थी उसका क्रय मूल्य था 1 लाख, वो बेचता है 1,25,400 में, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 25,400 रुपये। समझ आया? फिर से समझिएगा जिनको नहीं समझ आया त्रिकालदर्शियों को। आप मान लो ए 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है, कहा गया ए ने बी को 20% लाभ पे बेचा यानी 120 में बेच दिया होगा, बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा यानी 132 में बेच दिया होगा, लेकिन 132 न होके 132 के बाद 3 जीरो, तो सबके आगे 3 जीरो लगा था। अब कहा गया कि अगर सी ने सामान किससे खरीदा, बी से, कहा गया सी ने अगर बी से जितने में सामान खरीदा उससे 5% कम में, यानी कि 1,25,400 में ए से खरीदा होता, तो ए का लाभ कितना होता, यानी ए का क्रय मूल्य है 1 लाख, ए वही सामान सी को बेचता है 1,25,400 में, तो फायदा कितने का 25,400 का, यही पूछा गया था। देखिएगा, कहा गया एक व्यापारी है, इसका तेल का व्यापारी, वो मिनिमम 2100 रुपये का प्रॉफिट बनाना चाहता है 50 लीटर का तेल बेच के। ठीक है, जो कि उसने 236 रुपये प्रति लीटर खरीदा है। कहा गया इसके लिए वो क्या काम करता है, डुप्लीकेट ऑयल जो है वो ऐड कर देता है इसमें। डुप्लीकेट ऑयल की कॉस्ट है 180 रुपये पर लीटर, और मिक्सचर को 250 रुपये पर लीटर बेच देता है। तो आपसे कहा गया कि पूरे मिक्सचर को, जितना हमारे पास मिक्सचर है उसमें कितने लीटर डुप्लीकेट ऑयल मिलाया गया। फिर से समझिएगा, एक ऑयल मर्चेंट है, एक दुकानदार है, तेल का व्यापारी है,
जो 2100 रुपये 50 लीटर तेल बेच के कमाना चाहता है। 50 लीटर तेल उसने 236 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से खरीदे हैं। अब वो इसके लिए क्या करता है कि उसमें कुछ तेल मिलाता है डुप्लीकेट वाले। जैसे अगर सरसों का तेल था तो उसमें उसने मान लो सनफ्लावर का वो तेल मिला दिया, ठीक है, और मिक्सचर को 250 रुपये पर लीटर बेच देता है। तो आपसे कहा गया कितना लीटर डुप्लीकेट ऑयल की ज़रूरत होगी। देखो इसको करने के बहुत सारी मेथड है, लेकिन सबसे सिंपल वाला मैं बताता हूँ। देखो 50 लीटर तो उसके पास ओरिजिनल ऑयल है जो कि उसने खरीदा है 236 में, और आपको पता है जो लोकल ऑयल है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लोकल ऑयल, वो हमें नहीं पता कितना खरीदा गया, लेकिन ये ज़रूर पता है कि 180 रुपये पर लीटर खरीदा गया। हमें ये भी पता है कि चाहे जब पूरा मिक्सचर 250 रुपये पर लीटर बिका तो हम कह सकते हैं ये भी 250 रुपये पर लीटर बिका, ये भी 250 रुपये पर लीटर बिका, कोई भेदभाव नहीं। अब एक चीज़ बताओ, 136 रुपये प्रति लीटर में कोई चीज़ खरीदी गई, 150 रुपये प्रति लीटर बेची गई, यानी फ़ायदा कितने का? 14 रुपये का। कितने लीटर पे? 50 लीटर पे, यानी 700 का फ़ायदा इधर वो ले चुका है। उसे कुल फ़ायदा चाहिए था 2100 का, 700 वो ले चुका है, यानी 1400 का फ़ायदा इधर चाहिए। आपको पता है इधर देख पा रहे होंगे कि इधर सामान का क्रय मूल्य 180 है, बेच रहे हैं 250 में, यानी कितने का फ़ायदा कमा रहे हैं? 70 रुपये का। 1 लीटर अगर हम बेच दें डुप्लीकेट ऑयल 250 के भाव में तो 70 रुपये का फ़ायदा कमा रहे हैं। हमें कमाना कितना है? 1400। तो कितना लीटर बेचना पड़ेगा? 1400 बटे 70, यानी कि 0 कट गया, 7 से 140 में डिवाइड करेंगे 20, यानी 20 लीटर अगर हम लोकल ऑयल को बेच देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 2100 रुपये का हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक आदमी है जो अपने 40 आइटम को 20% कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, ऊपर बढ़ा के लिखता है, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% बढ़ा के लिखता है। कहा गया जो 10 वस्तुएं हैं उनको 10% डिस्काउंट पे बेचता है और 20 वस्तुओं को 15% डिस्काउंट पे बेचता है। कहा गया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना वो दे सकता है रिमेनिंग आइटम्स को, ताकि उसे थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर हो, मतलब मैक्सिमम कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकता है ताकि उसका नुकसान ना हो, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो उसके पास 40 आइटम्स थे, राइट। हम मान लेते हैं एक आइटम 10 रुपये का था। अब वो क्या करता है, आगे क्या कहा गया, क्योंकि 10 आइटम को उसने, अच्छा एक चीज़ और, 10 रुपये उसका सीपी था, वो उसने 20% बढ़ा के यानी 12 रुपये में लिखा है, ठीक है। अब कहा गया 10 आइटम को उसने 10% डिस्काउंट पे, 12 रुपये का 10% हो जाएगा 1.2 रुपये, यानी 1.2 रुपये अगर 12 रुपये में छोड़ेगा, यानी 10 रुपये 80 पैसे का बेचा है। अगर 10 वस्तुएं ऐसे की बेची हैं तो 108 रुपये इधर उसने कमा लिया, राइट। क्योंकि 20 आइटम 15% डिस्काउंट पे, यानी 20 आइटम की बात की जा रही है, 15% डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 12 का 15% हो जाएगा 1.80 रुपये, यानी 10 रुपये 20 पैसे में बेचा। 20 वस्तुएं 10 रुपये 20 पैसे में। अब उसके पास वस्तुएं बची हैं 10, ठीक है। एक चीज़ बताओ, पूछा गया कितना परसेंट डिस्काउंट दे सकता है मैक्सिमम, ताकि उसका कुछ ना कुछ लाभ हो। एक चीज़ बताओ, 10 वस्तुओं में 108 रुपये इधर बेच लिया है, 20 वस्तुएं 10.2 के भाव से 204 रुपये की इधर बेच लिया, यानी उसने कुल कितने रुपये कमा लिए हैं? 312 रुपये, ठीक है। अच्छा, उसने कॉस्ट प्राइस कितना लगाया था? देखिएगा 40 वस्तुएं 10 के भाव से 400 रुपये उसने लगाए थे, यानी कि अगर हम बची हुई वस्तुओं को 400 माइनस 312 में बेच दें, 400 उसने उसकी जेब से गया है, 312 ऑलरेडी कमा चुका है, यानी कि कितने में? 88 रुपये में अगर हम बेच दें कितनी वस्तुओं को? 10 वस्तुओं को, तो उसका ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा। अब देखिएगा 10 वस्तुओं को हमें 88 रुपये में बेचना है। अब देखो एक चीज़ बताओ, अगर 10 वस्तुओं को 88 रुपये में बेचना है तो हम कह सकते हैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 8 रुपये 80 पैसे। और आपको पता है कि 8 रुपये 80 पैसे में बेचने के लिए 12 रुपये जिस वस्तु का अंकित मूल्य है कितने की छूट देनी पड़ेगी? आप कहोगे कि 12 रुपये जिस पे अंकित है उसको हमें अगर 8 रुपये 80 पैसे में बेचना है तो 3 रुपये 20 पैसे की तो मिनिमम छूट देनी ही पड़ेगी। तो 3 रुपये 20 पैसे निकाल लो, 120 मतलब 12 का कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 320 बट्टे 1200 गुणे 100 कर दो, तो 1 2 4 3 12, ये 80 हो गया, यानी 80 बटे 3 यानी 26 सही 2/3%।
अब 26 सही 2/3% का अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आपका 0% का फ़ायदा होता है। तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट कम कर दो भाई साहब, यानी आप अगर 26% का डिस्काउंट दोगे तो भी 2/3% ये जो है वो मार्जिन रहेगा। यानी आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का दे सकते हो, 26% का, ताकि कुछ ना कुछ फ़ायदा रहे। फिर से समझिएगा, देखो इसको मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ। हमने कहा भैया कि 40 वस्तुएं उसने 10 के भाव से खरीदी, कहा कि 20% बढ़ा के यानी 12 रुपये लिख दिया, यानी उसका कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 40 वस्तुएं 10 के भाव से उसने 400 की खरीदी। अब कहा गया 10 वस्तुएं 10% डिस्काउंट पे बेची गई, 12 पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो 10.8 रुपये में बिकेगी, यानी 10 वस्तुएं अगर 10.8 में बिक रही हैं यानी 108 रुपये में ये वस्तुएं बिक रही। क्योंकि 20 वस्तुएं 15% डिस्काउंट, 12 का 15% ₹1.80 हो जाएगा, यानी 12 रुपये पे ₹1.80 छोड़ दिया गया, यानी 10 रुपये 20 पैसे की बिकेगी। तो ऐसे 204 रुपये उसके पास और आ गए, यानी कुल आ गए उसकी जेब में कितने, 108 + 204 यानी 312 रुपये आ गए। अब 400 रुपये उसने लगाए थे, 312 आ गए, यानी 88 रुपये और अगर किसी जुगाड़ से आ जाए तो उसका ना नुकसान होगा ना फायदा। यानी 10 वस्तुएं हम 88 रुपये में बेच सकते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं अगर 10 वस्तुएं 88 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका मतलब कि एक वस्तु को 8.8 रुपये यानी 8.80 रुपये में बेचना पड़ेगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य है 12 रुपये, अगर उसे 8.80 रुपये में बेचना है तो 3.20 रुपये की छूट देनी पड़ेगी। यानी मैक्सिमम छूट कितना दे सकते हैं, 26 सही 2/3% की, अगर हमें 0% फ़ायदा चाहिए तो मैक्सिमम छूट इतनी दे सकते हैं। यानी 28 नहीं हो सकता, 28 दे दोगे तो नुकसान हो जाएगा। यानी आपको बताना है कि 26 सही 2/3% का अगर आप क्या बोलते हैं डिस्काउंट दे दोगे तो आपका कितना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। हमें कहा गया है कि मिनिमम थोड़ा सा तो फ़ायदा हो, स्टिल गेट सम प्रॉफिट, यानी कि उसका थोड़ा सा तो फ़ायदा होना चाहिए। यानी हम इससे थोड़ा कम डिस्काउंट देंगे, यानी 26 सही 2/3% अगर हमारा आया था, इस पर कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो इससे थोड़ा कम यानी 26% दे रहे हैं, बस काम खत्म हो गया। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया मार्क्ड प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक आर 850 एंड 748, तो डिस्काउंट परसेंटेज, यानी 850 लिखा गया था, 748 का बेच दिया गया, यानी कितने की छूट, 102 रुपये की। 102 रुपये 850 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 102/850 × 100, 50 से काटोगे 2, 50 से कटेगा 17, 17 छक्के 102, यानी 6 दूनी 12%। कहा गया रवि एक ओल्ड स्कूटर को 18,000 का बेचता है और उसका 10% का नुकसान होता है। 10% नुकसान कहने का मतलब अगर 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी गई थी, 10% डिस्काउंट यानी कि 1/10 हिस्सा यानी 9 रुपये की बेची गई। 9 बराबर आपको दिया गया 18,000, यानी 1 बराबर हो गया 2,000। 1 बराबर 2,000 तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 20,000। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 20,000 हो गया तो 15% का अगर उसे फ़ायदा चाहिए, 15% कितना हो जाएगा, 3,000 का फ़ायदा हो जाएगा। यानी 20,000 की वस्तु अगर 3,000 फ़ायदे के साथ बेची जाएगी तो 23,000 की बिकेगी। ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत है, परसेंटेज आप जाके बेसिक से मैंने कराया, परसेंटेज भी देख सकते हैं। ठीक है। कहा गया कि एक बुक का कॉस्ट प्राइस 10% डिस्काउंट के बाद 486 है, मार्केट प्राइस बताओ। 10% डिस्काउंट यानी कि 9 रुपये, अगर 10 रुपये अंकित मूल्य था यानी मार्केट प्राइस, तो कितना हो गया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9। सेलिंग प्राइस दिया गया 486, 9 बराबर 486, यानी 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 1 बराबर 54 हो गया। तो मार्केट प्राइस पूछा गया, यानी कि 10 बराबर हो जाएगा 540। ऐसे प्रश्न मार्केट में खूब मिलेंगे। कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेंस, प्रॉफिट परसेंटेज। आपको दिया गया 12 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो 8 वस्तुओं के, अच्छा 12 वस्तुओं का जो क्या है कॉस्ट प्राइस है, यानी 12 CP बराबर आपको दिया गया है 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। आपको क्या काम करना है, पहले 4 से पहले काट दो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। फिर मैंने बताया था कि जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा हुआ वो सेलिंग प्राइस है, यानी सेलिंग प्राइस है 3, और जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा है वो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि 2। 2 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाती है, 3 रुपये में बेची जाती है, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट मिलता है 2 रुपये पे। तो कितना परसेंट हो गया, 1/2, 50%। कहा गया कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको अगर 12 रुपये पर आर्टिकल बेचा जाता है और 9 रुपये पर आर्टिकल बेचा जाता है, तो कुल वस्तुओं में जो मतलब उसका नुकसान होता है, यानी अंतर है, जैसे 12 रुपये में सारी वस्तुओं को बेच दिया जाए और फिर 9 रुपये में सारी वस्तुओं को बेच दिया जाए, तो जो अंतर आएगा कुल पैसे, जब 12 में बेचें और 9 में बेचें तो जो कुल पैसे मिलते हैं उनका अंतर 150 रुपये। तो कहा गया अगर कुल आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस 250 हो तो आपसे कहा गया सेलिंग प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल्स क्या होगा अगर 20% लाभ कमाना हो तो। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है 12 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं
और 9 रुपये में बेच रहे हैं, तो एक आर्टिकल पे फ़र्क कितने का आ रहा है? 3 रुपये का। यानी 12 में जब बेच रहे हैं तो 3 रुपया ज़्यादा पा रहे हैं एक आर्टिकल पे। ऐसे हमें फ़ायदा कितने का हुआ है? 150 रुपये का। यानी कि 3 रुपये का फ़ायदा एक वस्तु पे, तो 150 का फ़ायदा लेने के लिए कितनी वस्तुएं हुई रही होंगी? 150/3 यानी 50 वस्तुएं। अब हमें ये तो पता चल गया कि 50 वस्तुएं थी। अब आगे काम करते हैं। कहा गया कॉस्ट प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज 250, यानी कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 रुपये, यानी एक वस्तु का 5 रुपये। अब कहा गया कि 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर हमें 20% लाभ कमाना है। 5 का 20% कितना हो जाएगा? 1/5वां हिस्सा, यानी कि 5 + 1 6 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया एक वस्तु का। तो ऐसी 21 वस्तुएं हैं, तो आप कहेंगे 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा 21 × 6, यानी कि 126 रुपये। बात खत्म। वैसे परसेंटेज का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करवा दे रहा हूँ। कहा गया सिंगल डिस्काउंट इक्वल टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड X% इज 24, तो X की वैल्यू बतानी। आप ध्यान रखिएगा कि X% और Y% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है? X + Y - XY/100%। ठीक है, तो 20 और X का कितना हो जाएगा? 20 + X - 20 × X/100, यानी कि X/5 = 24। यानी आप कह सकते हो 4x/5 = 24 - 20 4, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? 5%। आपका आंसर आ गया। कहा गया एक वस्तु को x रुपये में मार्क किया गया, ठीक है, और इसको x - 40% के डिस्काउंट पे बेचा गया। उसके बाद जो कस्टमर है वो उसे x - 32 रुपये पे करता है। तो आपसे कहा गया मार्क्ड प्राइस क्या होगी आर्टिकल की, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है x रुपये मार्केट प्राइस था। मार्क्ड प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी बोलना है बोल सकते हो, ठीक है, यानी x रुपये प्रिंटेड प्राइस बोल सकते हो। x रुपये अंकित मूल्य था। इस पर x - 40% का डिस्काउंट दिया गया। आपको पता है अगर y% का डिस्काउंट देते हैं तो विक्रय मूल्य हो जाता है 100 - y/100। तो अगर x - 40% का डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा 100 - x - 40, तो +40 हो जाएगा अपॉन 100, ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। और ये बराबर दिया गया विक्रय मूल्य कितना, कस्टमर ने कितना पे किया? x - 32, ये दिया गया। अब इसी को सॉल्व करना है। तो ये हो गया x × 140 - x/100 = x - 32, यानी आपका हो गया 140x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 140x - x² बराबर 100x - 3200, यानी आप कह सकते हैं x² - 40x - 3200 = 0। 3200 के 2 फैक्टर करो, जिनको घटाने पर 40 आया, आप कहेंगे 80 और 40, यानी x² - 80x + 40x - 3200 = 0। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 80 + 40 कॉमन ले लेंगे x - 80 बचेगा। यहाँ से x मतलब ये बराबर 0 हो गया। x - 80 कॉमन ले लोगे तो बचेगा x + 40 × x - 80 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 80। यही पूछा गया था, x की वैल्यू पूछी गई थी, मार्क प्राइस पूछा गया। या आपके पास यहीं आया था। देखो इसको आसान बनाने का तरीका है x × 140 - x अपॉन 100 = x - 32। यहीं पे ऑप्शन रख के पुट करके चेक कर सकते थे, तो ये करने की ज़रूरत ना पड़ती। और अगर आप चेक नहीं करना चाहते तो ये करके भी एक मतलब मैक्स टू मैक्स 50 सेकेंड या 40 सेकेंड में हो जाना है। कहा गया एक आदमी 3200 रुपये में एक आर्टिकल खरीदता है और 12% का लॉस पे बेच देता है। सेलिंग प्राइस पूछा गया। एक चीज़ बताओ, सीधे आप निकालो 3200 का 12% कितना हो जाएगा? 32 × 12 यानी 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 38, यानी 384 रुपये कम में बेचेगा। 3200 - 384 यानी कि ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 31 में से 3 घटेगा 28, यानी 2816 रुपये में बेचेगा। ये प्रश्न आपको करना है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 15 CP = 20 SP, यानी आप कह सकते हो 5 तिया 15, 5 चौको 20, यानी कि सेलिंग प्राइस हो गया 3, कॉस्ट प्राइस हो गया 4। 4 की खरीदी गई वस्तु अगर 3 की बिकेगी, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट, और 4 रुपये पे 1 रुपये का डिस्काउंट कितने % हो जाएगा? 1/4 भिन्न में प्रतिशत। अगर मतलब 1/4 भिन्न में लिखा हुआ है, प्रतिशत में बदलोगे तो 25% के बराबर होगा, राइट। कहा क्या गया है कि एक साड़ी को, यानी एक साड़ी दी गई है, साड़ी अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी एक साड़ी 3060 रुपये की बेची जाती है और 15% का नुकसान हो जाता है। कहा गया 20% का फ़ायदा लेने के लिए कितने में बेचेंगे? तो मैंने आपको बताया कि भैया 15% का नुकसान यानी 85% पे बेची गई। हमें लेना है फ़ायदा 20% का, यानी 120% पे बेचना है। 85% आपको दिया गया 3060, बस काट दो, 17 × 5 = 85%। 5
17×5 = 50, 17 के नम 17, 17 × 8 = 136, यानी 5% 180 के बराबर है। 5% अगर 180 के बराबर है तो 120% कितना हो जाएगा 180। ये कितना गुना है 24 गुना, तो इधर भी 24 गुना कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 24 × 8 = 192, हासिल आए 19, 24 के नम 24, 19 43, यानी 4320 का अगर बेच दोगे तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक ग्रॉसरी स्टोर है जहाँ पे कोई वस्तु 1100 में अंकित की गई है और डिस्काउंट के साथ स्पेशल प्राइस उसकी 979 लगाई गई है। तो आपसे कहा गया कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया। 1100 रुपये उस पर लिखा था, 979 की क्यों बिक रही है, कुछ डिस्काउंट दिया गया होगा कितने रुपए का। 1100 में से 900 घटेगा तो 200 आएगा, और 200 में से 79 घट जाएगा तो 121 रुपये आ जाएगा। यानी 1100 वाली वस्तु पे 121 रुपये का क्या है डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर कहा जाता है तो बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन MRP इंटू 100। तो 100 चाहे दाएँ लिखो चाहे बाएँ लिखो, 1 2 1 2, 11 से 121 में भाग करेंगे 11%। ये क्या है डिस्काउंट, ये पूछा गया था। कहा गया एक ब्लैंकेट है जिस पे 680 रुपये में बेचा गया 15% और 20% के डिस्काउंट के बाद, तो प्रिंटेड प्राइस क्या होगी। देखो अगर हम ब्लैंकेट के लिए प्रिंटेड प्राइस भी माने तो पहले 15% का डिस्काउंट दिया गया फिर 20% का, तो इसको एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं कि भैया 15% का डिस्काउंट दिया गया होगा तो ये 85 बटे मतलब 100 का अगर होता तो 85 का बिकता, यानी ये 17/20 का बिका। और फिर 20% का डिस्काउंट, यानी कि अगर ये 100 का होता तो 80 का बिकता, यानी 80/100 यानी 4/5 का बिका। और ये बराबर आपको दिया गया 680। तो 17 चौको 68 से कटेगा 10, यानी प्रिंटेड प्राइस बराबर हो जाएगा 20 पंचे 100 × 10 यानी कि 1000। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है कि 15% और 20% का जो सक्सेसिव डिस्काउंट का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना हो जाएगा 15 + 20 35 माइनस 15 × 20/100 यानी 300/100, यानी कि ये हो जाएगा 3, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया 32%। अगर किसी वस्तु पे 32% का डिस्काउंट देते हैं यानी बिकी कितने की 68%। 68% बराबर 680, तो 100% कितना हो जाएगा 1000। ये पूछा गया था। कहा गया कि एक आदमी है जो अपने फर्नीचर को 25% फायदे पे बेच देता है, राइट। क्योंकि अगर 15% नुकसान पे बेचा होता तो 800 रुपये कम मिलते। तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस बताओ फर्नीचर का। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कॉस्ट प्राइस को CP मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, एक मिनट, कॉस्ट प्राइस को CP मान लेते हैं। हमने इसको 25% गेन पे बेचा, किस पे बेचा 25% के लाभ पे बेचा, ठीक है। और अब हम इसको क्या काम कर रहे हैं 15% नुकसान पे बेच रहे हैं, और जो दोनों के बीच का अंतर है यानी इस प्राइस और इस प्राइस के बीच का अंतर है वो 800 रुपये है। तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस निकालो। आप अगर प्रतिशत में अंतर लेने जाओगे तो 25% इधर फायदा हो रहा है, इधर 15% नुकसान हो रहा है। अंतर लोगे तो 25 - 15 - 15 यानी कि 25 - -15 यानी 25 + 15 यानी कि 40% का, यानी CP के 40% की जो वैल्यू है वो 800 है। यानी कि CP का 1% बराबर हो जाएगा 20, यानी CP बराबर कितना हो जाएगा 20 के बाद 00, बस इतना रुपये। यानी कि जो ये अंतर है वो कितने प्रतिशत का है 25% इधर ये गया था और 15% ये इधर, यानी टोटल अंतर नंबर मतलब संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पे अगर खींचा जाए तो 40% का आएगा। 40% किसका CP का, जो कि है 800, यानी 1% CP का 20, तो 100% 2000। कहा गया कि अगर जो लाभ मिलता है वो 1/5 हो सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस का नहीं सेलिंग। अगर कॉस्ट प्राइस का 1/5 होता तो 1/5 कितना होता है 20%, तब तो 20% लाभ हो जाता। लेकिन कहा गया सेलिंग प्राइस का 1/5 है तो आपको गेन परसेंटेज बताना। देखो कितना आसानी से कर सकते हो। सेलिंग प्राइस आप मान लो 1/5 किसका निकालना आसान होगा 5 का। अब आपको दिया गया यहाँ पे जो गेन है यानी गेन बोले तो प्रॉफिट है वो कितना है सेलिंग प्राइस का 1/5 यानी 5 का 1/5 हिस्सा यानी 1 रुपये। यानी 5 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 5 - 1 4 रुपये, और 4 रुपये पे 1 रुपये का लाभ यानी 1/4 यानी प्रतिशत में 25% के बराबर हो जाए। कहा गया एक दुकानदार है जो 20% का डिस्काउंट अलाउ कर देता है, यानी 20% आपको छूट दे देता है और फिर भी उसे 25% का फ़ायदा होता है। तो कहा गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसके लिए उसने 800 रुपये मार्केट प्राइस रखी हुई है। आपसे कहा गया कि 800 रुपये उसने मार्केट प्राइस रखी है और अगर वो 20% का डिस्काउंट देता है, 800 का 20% कितना हो जाएगा, अरे 800 का 20% 800 × 20/100, यानी आप सीधे कह सकते हैं कि 160 रुपये, यानी 160 की छूट दिया गया, यानी 640 का अगर वो बेचता है तो उसे 25% का फ़ायदा होता है, यानी कि CP का
25% का फायदा यानी कि 4 होता सीपी तो 5 में बेची गई। तो आपको यहाँ से सीपी निकालना था, 5 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 128, यानी सीपी बराबर हो जाएगा 128 गुणे 4, तो 12 चौको 48, 480 में 32 जोड़ेंगे 512 रुपये। आपको समझ में आ गया। आपसे कहा गया कि अगर 800 रुपये इस पर 20% का डिस्काउंट दे दें यानी 640 में बेचें तो 25% का फायदा होता है, यानी सीपी का 5/4। यहाँ से सीपी निकला है 512 रुपये। यही पूछा गया था कि अगर वो 800 रुपये अंकित मूल्य रखा हुआ है किसी वस्तु को तो उसके लिए कितना पे किया, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो, तो आ गया 512 रुपये। कहा गया सलमा कोई आर्टिकल खरीदती है और 810 में बेच देती है और 10% का नुकसान हो जाता है। कहा गया 4% का प्रॉफिट के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। 10% का नुकसान मतलब कि 10 की खरीदी गई थी तो 9 की बेच दी गई। 9 बराबर आपको दिया गया 810, यानी 1 बराबर 90, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 90 गुणे 10 यानी 900 रुपये। अब 900 अगर क्रय मूल्य है, 4% का प्रॉफिट चाहिए, 100 का 4% 4 तो 900 का 36, यानी 36 प्रॉफिट चाहिए। 900 की वस्तु पे 36 प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए 936। एक मोबाइल फ़ोन था जिसको हम 31,500 रुपये का बेचते हैं। अगर हमें 2% मतलब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स देते हैं 30% और 10% के, तो कहा कि मार्केट प्राइस क्या था। देखो मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है तो आप मार्केट प्राइस को एमपी मान लो। 30% और 10% का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 30 + 10 40 माइनस 30 गुणे 10/100 यानी 300/100 यानी कि 3, यानी कि 37% का हम देते हैं डिस्काउंट। 37% का डिस्काउंट मतलब 63% पे बिकता है, यानी 63/100 पे बिकता है। मार्केट प्राइस का 63/100 जो है वो सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी 315 के बाद 00। 63 से 315 कटेगा 5 के बाद 00, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगा 5 के बाद 00 गुणे 100, यानी कि 5 के बाद 40, यानी 50,000 जिस वस्तु पे लिखा था, जिस फ़ोन पे लिखा था वो 31,500 की बिकी है। कहा गया एक मतलब सेल लगता है, जिससे जो सेल चिल्लाते हैं, सरोजनी नगर आप गए होंगे तो वहाँ पे सुनाई पड़ता है। तो कहा गया सेल मार्केट में क्या होता है कि 15% का डिस्काउंट लगा हुआ है और एक बुक की कॉस्ट 2150 रुपये है, तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या रही होगी, यानी कि सेल से पहले। देखो आप ओरिजिनल कॉस्ट को अगर ओ माने तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद ये 17/20 बचती है, क्योंकि अगर 100 होता 15% का डिस्काउंट देते तो 85 में बिकती है, यानी 85/100, 5 से काट देंगे 17/20, यानी ओरिजिनल प्राइस का 17/20 बराबर है 2150। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 17 से काटोगे 17 × 9 17, 4 45, 17 दूना 34 और ये 11 110, 17 छक्के 102.80, 17 चौको 68, 17 सत्ते 119, यानी ओरिजिनल प्राइस कितनी हो जाएगी 126.47 गुणे 20, यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 126 के बाद 4.7 गुणे 2 तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 1 9, 2 छक्के 12, 2 दूनी 24 1 25, यानी कि 2 दूनी 4 1 5 2 1 2, यानी 2529 रुपये 40 पैसे के आसपास आपका ओरिजिनल प्राइस रहा होगा। देखो कहा गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 बुक्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स बुक्स, यानी कि 33 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है, एक मिनट देखिएगा, 33 बुक्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, राइट। क्योंकि प्रॉफिट अगर 10% का है तो एक्स की वैल्यू बताओ। प्रॉफिट 10% होने का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट 10% होने का मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे रख दो 33 × 10 बराबर 11 × x, यानी 11 तियाँ 33, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10 तियाँ 30। बस यही तो आ गया। आप क्या काम करो, हमने सेलिंग प्राइस 11 मान लिया, कॉस्ट प्राइस अगर 10 मानोगे और यहाँ पे 10% का प्रॉफिट है, यानी सेलिंग प्राइस 11 हो गया। हमने कहा था 33 CP बराबर x SP, हमने वैल्यू पुट करी 33 × 10 बराबर x × 11, हमने सॉल्व किया, x बराबर 30 आ गया। कहा गया एक डीलर है जो अपनी वस्तुओं को 30% एवब रखता है, मतलब जितने की खरीदता है उससे 30% एवब मार्क करता है। इट मीन्स कि अगर वो 10 की खरीदता है तो 30% ज़्यादा यानी 13 रुपये वो अंकित करता है और उसके बाद में 35% का डिस्काउंट दे देता है। आप इसको 100 मानो, इसको 130 कर लो। 35% का डिस्काउंट देने का मतलब कि 65% में बेचता है, यानी 13/20 में बेचता है, राइट। 65% कितना हो जाएगा 65/100, यानी 5 से ऊपर काटेंगे 5 से नीचे, यानी 13/20। 20 से 130 काटेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा, इसको 13 से गुणा करेंगे तो 78, 13 छक्के 78 और 6.5 जोड़ देंगे, यानी 84.5 की वस्तु हमारी बिकती है। यानी जो वस्तु हमने बढ़ा के 130 लिखा था उसको 35% डिस्काउंट के बाद 84 रुपये 50 पैसे में बेचते हैं, यानी 100 रुपये वाली वस्तु बिकती कितने में 84 रुपये 50 पैसे में, यानी लॉस कितने का होता है
15 रुपये 50 पैसे का। कितने पे? 100 पे। तो परसेंट में अगर हम निकालेंगे तो 15.5% लॉस आ जाएगी, राइट। कहा गया सोहन ने एक प्लॉट को 15% लॉस पे 2,55,000 का बेच दिया। अगर उसे 10% प्रॉफिट चाहिए था तो कितने में बेचता? 15% लॉस मतलब कितना हो गया? 85/100, यानी 17/20 ऑफ CP आपको दिया गया है 25530। 17 से काटोगे 17 एकम 17, 85 के बाद 30, यानी कि CP बराबर हो गया 15 दूना 30 के बाद 40। यानी इतना कॉस्ट प्राइस है। 10% प्रॉफिट चाहिए, यानी आपके 3 के बाद 40 प्रॉफिट। बेचेंगे कितने में? 3 के बाद 40, इतने में। कहा गया कि एक चेयर को 785 रुपये का खरीदा गया, 22% प्रॉफिट पे बेच दिया गया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? देखो 785 का खरीदा गया, 22% प्रॉफिट यानी 122% में बेचा गया, यानी 61/50 का बेचा गया। तो यही पूछा गया था कितना होगा। 5 से काट दो, 5 से काटोगे 10 आएगा, 5 से काटोगे 5 एकम 5, ये 15×5 = 75, ये 157 आ जाएगा, ठीक है। यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 15.7 हो जाएगा और गुणे 61 लिखा हुआ है। या आप एक काम करो, 157 गुणे 6.1 लिख लो, गुणा कर लो। 6 7 42, 942 हो गया और ये 15.7 हो गया। जोड़ दो तो हो जाएगा 957.7, 957.7 रुपये में सेल होगी। कहा गया कि अगर 25 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो 35 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर हो। 5 से काट दो 7, 5 से काटोगे 5। मैंने क्या बताया था? कॉस्ट प्राइस के साथ लिखी चीज़ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस के साथ लिखी हुई चीज़ कॉस्ट प्राइस होती है। यानी 7 रुपये में कोई चीज़ खरीदी जाती है, 5 रुपये में बेची जाती है, यानी 2 रुपये का लॉस कितने पे? 7 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? लॉस परसेंटेज आपको पता है 2 रुपये की लॉस होती है 7 रुपये पे। 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो 2/7 हो जाएगा 28 सही 4/7%। 4/7 होता है 0.57, यानी हो गया 28.57% की लॉस। कोई वस्तु दुकानदार 28 रुपये की खरीदता है, 40 की बेचता है। 28 में खरीदेगा, 40 में बेचेगा, 12 का फायदा 28 पे। ये निकालना 4 तियाँ 12, 4 7 28, ये 3/7 का फायदा। 3/7, 1/7 होता है 14 सही 2/7%, तो 3/7 हो जाएगा। 3 सही 14, मतलब 3 से गुणा कर देंगे 14 सही 2/7 में, यानी हो गया 42 सही 6/7। 6/7 होता है 0.85%, 42.85% का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिएगा, कहा गया कि एक आर्टिकल को 600 रुपये में बेचने पे एक दुकानदार को 20% का प्रॉफिट होता है। कहा गया कितने में बेचे कि 20% का नुकसान हो जाए। 20% का प्रॉफिट मतलब 120% में बेचा गया, और 120% कितना दिया गया? 600। अगर 120% 600 है तो आपसे कहा गया 20% का लॉस होना चाहिए, यानी 80% निकालना है। 120% 600, यानी आप 3 से काट दो तो ये 40% बराबर 200 हो गया। 40% अगर 200 हो गया तो 80% 400 हो जाएगा। यही पूछा गया था। कहा गया एक प्रोडक्ट है जिसका MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस 978, उसको 925 को बेच दिया जाता है, तो परसेंटेज डिस्काउंट कितना है? 978 की वस्तु 925 की बेची गई, कितने का डिस्काउंट दिया गया? 978 माइनस 925, यानी कि हो जाएगा 53 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। प्रतिशत में निकालना है, 53/978 गुणे 100 कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा? 53 से काट दो, 53 एकम 53, 53 एकम 53, ये बचेगा आप कितना? 44, 448 बचेगा, यानी कि 448, यानी 8 बार ले जाओगे तो ये बचेगा कुछ 18 पॉइंट समथिंग। एक बार इसको 5300 को 978 से डिवाइड कर दो सीधे, क्या फ़ायदा? 5300 को 978 से डिवाइड कर दो, तो आप डिवाइड करने जाओगे तो 978 पंजे, ये कितना हो जाएगा? 978 पंजे 5 9 5 8 40, ठीक है, 5 8 40, 5 7 45, 5 7 35, 4 39, 5 9 45, 3 48, यानी कि ये हो गया 10। ये 12 में से 8 जाएगा 4, 10 लगेगा, 4100 आएगा, और मतलब 1000 चौको लगभग ये चला जाएगा, यानी 5.4% हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं 5 आ गया तो उसके बाद कुछ सॉल्व भी नहीं करना है, सीधे 5% हो जाएगा। कहा गया एक शॉपकीपर जो है 12% कॉस्ट प्राइस का टैक्स के रूप में पे करता है अगर किसी वस्तु को खरीदता है। कहा गया वो 20% का प्रॉफिट पाना चाहता है 16% का डिस्काउंट देने के बाद, तो आपसे कहा गया मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए जिस वस्तु का वास्तव में जो कॉस्ट है वो 500 रुपये। आप ध्यान से देखिएगा, 500 रुपये कॉस्ट है वस्तु की,
12% इस पर टैक्स पे किया, यानी 500 का 12% 60 रुपये टैक्स पे किया, यानी 560 की अब दुकानदार के लिए ये वस्तु हो गई। वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाहता है। 20% प्रॉफिट यानी कि इसके 120% पे, यानी इसके 6/5 पे वो बेचना चाहता है। और डिस्काउंट कितना देना चाहता है, यानी मार्केट प्राइस पे वो 16% का डिस्काउंट देना चाहता है। यानी मार्केट प्राइस के 100 रुपये में अगर खरीदता तो 16% डिस्काउंट यानी 84 रुपये में बेचता, यानी 84/100 यानी कि मार्केट प्राइस के 21/25 में बेचना चाहता है। 21/25 मतलब 84/100 या 4 से ऊपर नीचे काट दो, यानी मार्केट प्राइस का 21/25 जो है वो 560 का 6/5 है। तो आपसे मार्केट प्राइस पूछी गई। सॉल्व कर लो, हो गया, खत्म हो गया। 5 से कटोगे 5 बचा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 से काटोगे 80 हो जाएगा, यानी मार्केट प्राइस हो गया 80 दूना 160 पंचे 800। एक आदमी, ये पर्सन परचेज्ड 40 आइटम्स एट सम प्राइस, ठीक है। ही सोल्ड सम आइटम्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% बाई सेलिंग देम एट अ प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स। कहा गया कि वो कुछ वस्तुएं 30% लाभ पर इस प्रकार से बेचता है कि जो उनका विक्रय मूल्य है, कुछ वस्तुओं को 30% लाभ पे अगर हम बेचें तो वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हमें पैसा दे के जाती हैं। और जो बची हुई वस्तुएं हैं, कुछ वस्तुओं को बेचने के बाद उनको 18% प्रॉफिट पे बेचा गया। तो आपसे कहा गया कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते सर कि एक्स वस्तुओं को वो 30% लाभ पे बेचता है। एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर हम CP माने तो एक्स वस्तुओं का XCP क्रय मूल्य हो जाएगा, XCP क्रय मूल्य, ठीक है। 30% लाभ पे बेचा गया, यानी कि 30% लाभ का मतलब क्या होता है, 13/10 पे बेचा गया। और इससे हमें जो पैसा मिला वो 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यहाँ से आपका CP कट गया, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 दूना 26, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20। यानी उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं, 20 वस्तुएं, ठीक है। अब बची वस्तुएं कितनी हैं, जब टोटल 40 वस्तुएं थी उसके पास तो 20 बेच दी, यानी 20 बची हुई। यानी उसने क्या काम करा भैया कि 20 वस्तुओं को 30% पे बेचा और बची हुई वस्तुओं को 18% पे। आपको पता है 30% पे 20 वस्तुएं बेची, 18% पे भी 20 वस्तुएं बेची, यानी इनका अनुपात 1:1 है। अब आप लगा दो एलिगेशन। आप मान लो 30% और 18% का रिजल्टेंट हमें x% मिलता है, तो 30 में से x घटेगा यानी 30 - x, और x में से 18 घटेगा x - 18, यानी इधर आया 30 - x और इधर आया x - 18, यानी कि इधर जो अनुपात आया ये x - 18 जो आया और 30 - x, इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1, क्योंकि ये जो होगा वो किसका अनुपात देगा कि कितनी वस्तुएं 30% पे बिकी हैं और कितनी वस्तुएं 18% पे। यानी x - 18 और 30 - x का अगर अनुपात 1:1 है, यानी कि आपका हो गया x - 18 बराबर 30 - x। अगर इनका अनुपात बराबर है तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी 2x = हो गया 30 + 18 48, यानी x बराबर 24%। या आप ऐसे कह सकते थे या फिर ऐसे कह सकते थे कि सर 30% और 18% पे अगर वस्तुएं लाभ, मतलब 30% पे 20 वस्तुएं बेचेगी, 18% पे भी 20 वस्तुएं बेचेगी। अगर दोनों प्रतिशत लाभों पे समान वस्तुएं बेची गई तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा 30 + 18/2, यानी कि 24%। समझ आ गया, अच्छा प्रश्न था। कहा गया एक आदमी अपनी बाइक को 25,000 रुपये पे 25% लाभ पे बेचता है। 25% लाभ का मतलब अगर वो कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदता है, 25% लाभ लेके 5 में बेच देता है। यह CP हो गया, यह SP हो गया। और सेलिंग प्राइस 5 ना हो गया, कितना है, 25,000 है। यानी जो हम 5 हमारा आ रहा है वो वास्तव में 25,000 है, यानी एक हमारा जो है वो 5,000 के बराबर है, यानी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5 चौको 20,000, ठीक है। अब आपसे कहा गया अगर 15% का लाभ, मतलब 15% की लॉस चाहिए, लॉस मतलब हानि, 15% 20,000 का कितना हो जाएगा, 3,000, यानी 20,000 की खरीदी है, 3,000 लॉस में बेचना है, यानी कि कितने में बेचेंगे, 20,000 - 3,000 यानी 17,000 रुपये। यानी विक्रय मूल्य कितना होगा अगर हम 15% की लॉस चाहते हैं, 17,000। कहा गया कि किसी वस्तु का प्रिंटेड प्राइस 150 रुपये है, इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाते हैं 30% और 40% के। तो पूछा गया
सेलिंग प्राइस क्या होगी। 30% और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 30 + 40 - 30 × 40/100 यानी कि 70 - 12 यानी कि 58%। 58% क्या हो गया हमारा, 58% हो गया डिस्काउंट। यानी अगर 58% डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया होगा, 42% में। कितने के, मार्केट प्राइस के, यानी 150 के 42% में बेचा गया, यानी 150 × 42/100 हो जाएगा। तो 50 दूना 100, 50 तियाँ 150, 2 से ये कटेगा 21, यानी 21 तियाँ 63 रुपये में वस्तु बिकी जिसका अंकित मूल्य 150 था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया 25%, 15% और 10% का रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो इसको हम एक ऐसे कर सकते हैं, 25 और 15 का रिजल्टेंट लेंगे, फिर जो आएगा उसको 10% के साथ रिजल्टेंट लेके कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड लगाते हैं। हम मान लेते हैं सर 100 रुपये कोई चीज़ स्टार्टिंग में था, 25% के डिस्काउंट के बाद वो 75 बचेगा, फिर 15% के डिस्काउंट के बाद 75 का 85% यानी 75 का 17/20 बचेगा, और फिर 10% डिस्काउंट के बाद इसका 9/10 बचेगा। आप कहेंगे 25 तियाँ 75, 25 में 5 यहाँ काटेगा, 4 यहाँ, 5 यहाँ काटेगा, यानी ये 17 तियाँ 51 × 9 बचा। 51 × 9 कितना हो जाएगा, 459 और बटे 8। 8 से डिवाइड करोगे तो 8, अगर यहाँ पे 460 होता तो ये आपका हो जाता 57.5, लेकिन 8 से डिवाइड करो, 8 × 5 = 40, 8 × 7 = 56, 8 × 3 = 24, 57.375। यानी 100 रुपये वाली चीज़ हमारी 57.375 की बची, यानी कि कितने का डिस्काउंट हो गया, 100 - 57.375, यानी ये हो जाएगा 42.625, यानी 42.6% का डिस्काउंट दिया गया। जो 100 रुपये में हमारी वस्तु मिल रही थी वो 57 में मिल रही है, यानी कितने का डिस्काउंट हुआ, कितने की छूट दी गई, 42.625 की। कहा गया एक दुकानदार है जो अपनी वस्तुओं को 35% बढ़ा के रखता है कॉस्ट प्राइस से और 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ क्या होगा। यानी 100 रुपये की वस्तु वो 35% बढ़ा के रखता है, यानी 135 रखता है, 15% का डिस्काउंट यानी 17/20, अरे 85/100, क्योंकि 100 की वस्तु होती 15% डिस्काउंट यानी 15 का डिस्काउंट, यानी कि 85 की बेचते, यानी 85/100 यानी कि 17/20। 5 से काटोगे 4 आएगा, 5 से काटोगे 27 आएगा, यानी 27 × 17, तो ये कितना हो जाएगा, 459, क्योंकि 17 7 119 और 17 × 34 11 45 बटे 4 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 114.75। आपको पता है कि जो वस्तु 100 की खरीदी गई थी वो 114.75 की बिक रही है, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14.75, और प्रतिशत में पूछेंगे तो 14.75%। कहा गया कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए जाते हैं 10% के, तो इसका अंतिम मूल्य क्या बचेगा। 10% का रिजल्टेंट 10% का कितना हो जाएगा, x और y का होता है x + y - xy/100, तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 में से घटेगा 10 × 10/100 यानी कि 1 घटेगा, यानी 19% का डिस्काउंट होगा। यानी 900 की वस्तु है, 19% डिस्काउंट यानी 81% पे बिकेगी। 900 का 81% हो जाएगा 9 × 81, 9 × 9 9 9 8 72, यानी 729 रुपये। ये प्रश्न हमने कर लिया है। वहाँ पे 1,32,000 था, यहाँ पे 1,320 है। हमारा आंसर वहाँ पे 1 लाख आया था, यहाँ पे 2 जीरो कम आएगा, ये आपको खुद करना है। कहा गया कि प्रेम ने कोई वस्तु यानी कोई प्रिंटर है, ओल्ड प्रिंटर यानी पुराना प्रिंटर 3200 का खरीदा और 600 रुपये इसके रिपेयर पे खर्च करा, यानी उसका कुल लगा कितना, 32 × 6 = 3800 रुपये। ठीक है, उसने 4280 का बेच दिया, तो कहा गया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। 3800 का खरीदा, 4280 का बेचा, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 480 का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, × 100 लगा दो, 1 2 1 2, 2 से काटोगे 19, 2 से काटोगे 240, यानी 240/19 का प्रॉफिट हो रहा है। 19 × 19 ये 50 होगा, 19 दूना 38, 12 120, 19 छक्के 114, बचेगा 6 60, 19 तियाँ 57, यानी 12.63% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कहा गया एक दुकानदार है जो किसी वस्तु को 3685 लिखता है और 2845 में बेच देता है, यानी कितने की छूट देता है, 840 की। तो कहा गया डिस्काउंट कितने का पड़ता है, यानी 840 बटे मार्केट प्राइस × 100 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो ये बचेगा 5 7 35, 5 तियाँ 15, 5 7 35, 5 से कटेगा 20 हो जाएगा, 737 इसका गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2 0 2 चौको 8 2 8 16, इसमें 737 से डिवाइड करना है, कर दो। 737 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, ये 1474 बन जाएगा, यानी कि 06 206 बनेगा, ये 2060 हो जाएगा। 3 बार ना जाके 2 बार जाएगा, 2 फिर ये 1474 फिर आएगा, यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा 15 में से 7 जाएगा 8, यहाँ पे बचेगा 9 में से ये 586 हो जाएगा, 5860 हो जाएगा, 7 8 56,
यानी कि 8 बार जाएगा, नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा, यानी 22.79 समथिंग आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। कहा गया है कि 1800 रुपये की कोई शर्ट थी, उसको 2 डिस्काउंट के बाद 1200 रुपये की पड़ती है किसी इंसान को, ठीक है, किसी आदमी को। अगर पहला डिस्काउंट 12% का है तो दूसरा डिस्काउंट निकालो। आपको पता है 1800 की शर्ट थी, पड़ी कितने की, 1200 की, यानी कि परसेंटेज में डिस्काउंट अगर निकाले जाएंगे तो 600 को डिस्काउंट मिला 1800 पे, यानी गुणे 100 कर लेंगे तो ये 100/3% का डिस्काउंट पड़ेगा, ठीक है। हमें पता है पहला डिस्काउंट 12% का है, दूसरा मान लेते हैं x, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 12 + x माइनस 12 गुणे x/100, यानी 12x/100, या हम कह सकते हैं 12x/100 ही लिखा रहने दो। ये बराबर आपको दिया गया है कितने परसेंट रिजल्टेंट है, 100/3। सॉल्व कर लो तो ये हो गया, 12 को इधर भेज देंगे तो 100/3 - 12 यानी 64/3 बचेगा। x माइनस 12x/100 यानी 88x/100, यानी कि हम कह सकते हैं 22x/25 बराबर इतना आया है 64/3। या हम कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 64/22 × 3। अब आपको होता है 22×3 = 66। 66 से अगर हम 64 में डिवाइड करें तो 1 से थोड़ा कम आएगा, यानी 25 में अगर 1 से थोड़े कम से डिवाइड करेंगे तो आंसर 25 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 24.24। ये तो हो नहीं सकता, थोड़ा कम एक ही ऑप्शन है, या सॉल्व भी कर सकते थे। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, है ना। कहा गया कि परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग अ मोबाइल फॉर 12,000 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय द सेलिंग द सेम फोन इन 9,000। आपसे कहा गया कि अगर 20% फायदे में बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, क्योंकि 12,000 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना 9,000 में बेचने पर उसे हानि होती है। तो कहा गया अगर 20% लाभ के साथ बेचना है तो कितने में बिकेगी। देखो, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपको सीधे सीधे क्या कर देना है कि हम मान लेते हैं भैया कि सीपी से 12,000 में बेच रहे हैं तो जो लाभ हो रहा है उतना ही लाभ हो रहा है। अगर हम सीपी 9,000 में बेचें तो जो नुकसान होगा वो दोनों बराबर है। तो आपसे कहा गया कि 20% प्रॉफिट पे बेचना। देखिएगा, आपको अगर कहा जाए कि जितना लाभ इधर हो रहा है उतना ही नुकसान इधर हो रहा है, यहाँ पे 12,000 का लीजिएगा तो सीपी बराबर हो जाता है दोनों का सम बटे 2, यानी 12×9 = 21 का आधा, यानी 10,500। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 2100 रुपये का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो बेचेंगे कितने में, 10,500 + 2100 यानी 12,600 का। कहा गया एक कुकर की प्रिंटेड प्राइस 2,000 है, उस पर 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, 30%, 20%, 10%, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। देखो आप ऐसे देखो, 2,000 रुपये कोई चीज़ लिखी हुई थी, 30% और 20% के अगर सक्सेसिव दिए जाएंगे तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 30 + 20 माइनस 30 × 20/100 यानी कि 50 - 6 यानी कि 44%। 44 और 10 का कितना हो जाएगा, 44 + 10 माइनस 44 × 10/100 यानी 4.4, ये 54 - 4.4 यानी 49.6% का डिस्काउंट। 49.6% का डिस्काउंट मतलब हो जाएगा कि 50.4% में कोई चीज़ बेची जाएगी। अरे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बराबर हो जाता है सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग परसेंटेज यानी कितने में बेचा गया, तो 2,000 के 50.4% में बेचा जाएगा। 2,000 का 50% यानी 1,000, और 4% होता है, 2,000 का 4% हो जाएगा 80, तो 0.4% 8 हो जाएगा, यानी 1,000 + 8 1,008। कहा गया कि किसी वस्तु का जो मार्केट प्राइस है या मार्क प्राइस जो भी बोले, अंकित मूल्य, वो 20% ज़्यादा है क्रय मूल्य से। तो कहा गया कि कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए ताकि ना लाभ हो ना हानि हो, ठीक है। यानी 100 रुपये लिखा गया था, मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य था, 20% बढ़ा के यानी 120 का लिखा गया। अब कहा गया हमें ना लाभ चाहिए ना हानि चाहिए, यानी कि हमें 100 में बेच देना है, यानी डिस्काउंट कितने का देना है, 120 - 100 यानी 20 का। तो प्रतिशत में डिस्काउंट पूछा जाएगा तो आप कहेंगे 20/120 × 100, यानी 1/6 × 100, यानी ये हो जाएगा 100/6 या 50/3, या हम कह सकते हैं 16 सही 2/3% का। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि जितना प्रतिशत बढ़ा के लिखा गया उतना लिखो, यानी 20% बटे 100 + 20 कर दो, 120 और गुणे 100 कर दो, यानी आपका ट्रिक बन के आता है कि अगर x% बढ़ा के लिखा गया और फिर उतने पे लाना है, यानी कि ना हमें लाभ चाहिए ना हानि, तो आप कहते हैं x/100 + x × 100। इतना प्रतिशत अगर हम कम कर देंगे तो फिर हम उसी पे पहुंच जाएंगे। यानी अगर किसी संख्या को x% बढ़ाया जाता है और फिर से वही संख्या पहुंचना है तो 100x/100 + x% कम कर देंगे तो पहुंच जाएंगे। वो ऐसे प्रतिशत का प्रश्न था। कहा गया अनिल कुछ वस्तुएं 6 for 8 यानी कि 8 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदता है और उन्हें 10 वस्तुएं 12 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच देता है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना होगा। देखो वो खरीदता कितने का, 8 रुपये की 6 वस्तुएं यानी 8/6 की खरीदता है, बेचता कितने का, 12 रुपये में 10 वस्तुएं यानी 12/10 की बेच देता है।
आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछा गया। आपको पता है ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। आपको दिख रहा होगा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा 8/6 माइनस 12/10। एलसीएम ले लोगे, नीचे बचेगा 30, ऊपर 5 से गुड़ा, यहाँ पे 3 से गुड़ा, यानी कि 40 माइनस 36, ये 4/30 हो जाएगा। ये हो गया लॉस। अब अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो आप कहेंगे लॉस बटे कॉस्ट प्राइस, 8/6 गुड़े 100 कर लो। 6 से 30 कटेगा 5, 4 से 8 कटेगा 2, 1/10 गुड़े 100, यानी कि 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कहा गया कि मालती जो है एक टीवी को 8800 का खरीदती है, 10% जीएसटी है, यानी कि अगर 10x उसका मतलब कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उस पर 10% जीएसटी, यानी कि 100 रुपये की जीएसटी दी, यानी 11x तभी विक्रय मूल्य हुआ। और 11x बराबर दिया गया 8800, यानी x बराबर 800 दिया गया। तो आपसे पूछा गया कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यानी 10x, यानी कि 8000 हो जाएगी। कहा गया एक वस्तु को 12% लॉस पे बेचा गया। अगर 630 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 6% का फ़ायदा होता। तो आपसे कहा गया कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। देखो कॉस्ट प्राइस CP माने तो पहले वो कितने में बेचा गया था, 12% नुकसान पे, ठीक है, और अभी 6% फ़ायदे पे बेचा गया। और जो इनका डिफरेंस है वो कितने प्रतिशत में, कितने का हो जाएगा, 12/6 18%, यानी 18% बराबर दिया गया 630। किसका 18%, CP का। यानी आप 1% निकालो तो 18 × 54, 18 × 95, यानी 1% 35 है। तो कॉस्ट प्राइस यानी 100% कितना हो जाएगा, 3500। कहा गया कि एक व्यापारी है जो अपनी वस्तुओं को इस प्रकार से अंकित करता है कि वो 15% डिस्काउंट के बाद 27.5% का लाभ कमाता है। कहा कॉस्ट प्राइस 200 है तो मार्केट प्राइस क्या होगी, मार्केट प्राइस क्या होगी। देखो 200 रुपये उसका क्रय मूल्य है, वो लाभ कितना पाता है, 27.5% का, यानी 55 रुपये का लाभ पाता है। यानी कि 255 उसका विक्रय मूल्य है। कितने % डिस्काउंट देने के बाद, 15% डिस्काउंट देने। यानी कि अगर मार्केट प्राइस MP माने 15% का डिस्काउंट, यानी इसके 17/20 पे बेचा गया और सेलिंग प्राइस दिया गया 255। ऐसे 17 × 17, 17×5 85, यानी मार्केट प्राइस हो जाएगी या मार्केट प्राइस 20 × 15, यानी कि 300 रुपये। बस बात खत्म। कहा गया अमित कोई वस्तु 7000 में बेचता है और नुकसान हो जाता है। अगर उसने 8750 की बेची होती तो वो 3/4 का लाभ कमाता जितना उसको हानि हुई थी पहले। तो कहा गया कि 10% प्रॉफिट में बेचने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। देखो आपसे कहा गया 7000 का बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, यानी CP है, 7000 का बेचता है तो उसकी कुछ हानि होती है। अगर 8750 में अगर बेचता है तो जो लाभ होता है वो 3/4 है। अगर वो 7000 में बेचता है तो जो हानि होती है उसकी, हम मान लेते हैं कि भैया 7000 में बेचने पे 4x की हानि होती है, तो आपको दिया गया कि 8750 में बेचने पे इसका 3/4 फ़ायदा होता है, यानी 3x का फ़ायदा होता है। यानी आप कह सकते हैं 7000 + 4x क्रय मूल्य होगा, क्योंकि 7000 में बेचने पे अगर 4x का नुकसान हो रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 7000 + 4x। और अगर हम कहें 8750 में बेचने पे 3x का फ़ायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस ऐसे कितनी हो जाएगी, 8750 - 3x, और दोनों बराबर कर दो। यानी आप कहेंगे 4x + 3x 7x बराबर हो जाएगा 1750, यानी x बराबर कितना आ गया, 250। अब x बराबर 250 आ गया तो आपके क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य चाहे आप यहाँ से निकाल लो और चाहे यहाँ से निकाल लो, तो क्रय मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 + 4x, यानी कि 8000 हो जाएगा। अब क्रय मूल्य 8000 है, 10% का प्रॉफिट चाहिए, यानी 800 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें बेचना कितने में पड़ेगा, 8800 रुपये में। 5%, 10%, 15% और 20% का सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, 5 और 10 का कितना हो जाएगा, 5 + 10 +5 × 10 -5 × 10/100, यानी 50/100, यानी कि 0.5, तो हो जाएगा 15 - 0.5, यानी 14.5 हो जाएगा। अब 14.5 + 15 का निकाल लो, आपको हो गया 14.5 धन 15 - 14.5 × 15/100, यानी × 3/20 लिख लो। 5 चौको 20, 5 से काटोगे 2.9 आ जाएगा। 2.9 को 3 से गुणा करोगे 8.7 मिलेगा, 4 से डिवाइड करोगे 2.175 मिल जाएगा। 14 15 29.5 में से 2.175 घटाओगे तो ये हो जाएगा 27 कितना हो जाएगा, 27.325। अब 27.325 और 20% का सक्सेसिव ले लो तो 27 + 20 - 27 × 20/100, यानी कि 27/5 हो जाएगा। 27.325/5 हो जाएगा 27 20 47.325 - 5 × 5 = 25, 5 चौको 20, ये हो जाएगा 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 35। ये आपका घटाओगे तो ये आपका 42 से थोड़ा कम, यानी 41.86% सक्सेसिव आ जाएगा। कहा गया एक आदमी 60 किताबें 60 रुपये प्रत्येक के हिसाब से खरीदता है।
50 किताबों को वो 4% नुकसान पे बेच देता है, बाकी वो कितने परसेंट फ़ायदे पे बेचे ताकि वो 5% का ओवरऑल फ़ायदा कमाए। अब देखो अगर ऐसा है, आपको पता है 50 वस्तुओं को 4% लॉस पे बेचता है, 4% लॉस बोले तो नीचे की तरफ फेरो। हमें पूछा गया बाकी वस्तुओं को कितने परसेंट फ़ायदे पे बेचा जाए, यानी X% हम मान लेते फ़ायदे पे। रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 5% का क्या होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। आपको पता है कि 50 वस्तुएं तो 4% लाभ पे बेची गई हैं और कुल वस्तुएं कितनी थी, 60, यानी कि 10 वस्तुएं X% लाभ पे बेची गई। अब 4% और 5% का अंतर ले लो तो ये कितना आएगा, 9%। और आपको पता है कि ये जो X% और 5% का डिफरेंस लेंगे वो कितना आ जाएगा, X माइनस 5%। और जो इनका अनुपात होना चाहिए वो यही होना चाहिए जो 50 और 10 का है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 एकम 10, 10 पच्चे 50, यानी आप कह सकते हैं कि X माइनस 5 और 9 का अनुपात 5:1 है, या हम कह सकते हैं X माइनस 5 9 का 5 गुना है। यानी कि हम कह सकते हैं X माइनस 5 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 9, यानी कि 45, यानी X बराबर आ गया 50%। यानी कि जो 10 किताबें वो 50% लाभ पे बेची गई। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया एक आर्टिकल को अगर 720 में बेचा जाता है तो X% का फ़ायदा होता है, अगर इसको हम 750 में बेचते हैं तो X प्लस 5% का फ़ायदा है। तो X की वैल्यू क्या है, देखो हमें पता है 720 में बेचने पे ये CP है मान लो, और 750 में बेचने पे, 720 में बेचने पे कुछ फ़ायदा होता है, 750 में बेचने पे कुछ का फ़ायदा होता है। आपको दिया गया कि 720 में बेचते हैं तो X% का फ़ायदा होता है और 750 में बेचते हैं तो X प्लस 5% का फ़ायदा होता है। यानी कि जो इनका अंतर है इनके विक्रय मूल्य का वो 30 रुपये है, और 30 रुपये आप प्रतिशत में देख रहे होंगे 5% के बराबर है, क्योंकि अंतर प्रतिशत में 5%, यानी CP का 5% 30 के बराबर है, यानी CP का 1% 6 के बराबर है, यानी 100% 600 के बराबर हो गया, यानी CP हो गया 600। अब 600 से अगर हम 720 में कोई वस्तु बेचते हैं तो कितने का फायदा होगा, 120 का प्रतिशत में कहेंगे तो 20%, यानी X की वैल्यू हो गई 20। कहा गया कि एक मतलब किताब है जिस पर 30% का जो डिस्काउंट होता है वो अरुण को अलाउ करता है कि वो 60 रुपये का कुछ फ्री सामान ले सकता है। तो कहा गया अरुण बुक के लिए कितना पे करता है। आप देखो अगर हम मान लें कि भैया 100 रुपये की बुक थी, ठीक है, या 100 रुपये की बुक होती मान लो, तो 30% का डिस्काउंट यानी कि 30 रुपये का डिस्काउंट मिलता, और 30 रुपये का डिस्काउंट मिलता है यानी 30 रुपये का वो कोई सामान फ्री में खरीद सकता था। लेकिन यहाँ पे दिख रहा होगा कि 60 रुपये का कोई सामान फ्री में खरीद रहा है, जो कि इसका 2 गुना है। तो हम जो क्रय मूल्य माने थे वो भी इसका 2 गुना होगा, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 200। और 200 रुपये पे आपको 30% डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 70% में बेचा गया, यानी 200 वाली वस्तु 70% में बिकेगी तो 140 की बिकेगी, यही पूछा गया था। कहा कि 26 बॉल्स को अगर बेचा जाता है 1350 रुपये में, तो एक बॉल के कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब 8 बॉल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर का नुकसान होता है, तो एक बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो 26, अगर एक बॉल का कॉस्ट प्राइस CP है तो 26 बॉल का 26 CP हो जाएगा, ठीक है। और 26 CP ये हो गया 26 बॉल्स का क्रय मूल्य, और 1350 में बेचने पे 8 CP के बराबर नुकसान होता है, यानी हम कह सकते हैं कि क्रय मूल्य इधर से कितना हो जाएगा, 1350 इतने में बेचा गया है, और नुकसान आपको पता है विक्रय मूल्य प्लस नुकसान बराबर होता है क्रय मूल्य, यानी 1350 प्लस 8 CP, क्योंकि 8 CP के बराबर नुकसान होता है, दोनों बराबर हैं क्योंकि दोनों क्रय मूल्य हैं। 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य इधर, 26 वस्तुओं का इधर है, यानी आप कह सकते हैं 8 CP को इधर लाएंगे, यानी 18 CP बराबर हो जाएगा 1350, यानी 1 CP बराबर हो जाएगा 18 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 छक 18, 3 से काटेंगे 450, 450/6 यानी कि 75 रुपये। कहा गया एक आर्टिकल का जो मार्केट प्राइस है वो 25% मोर देन है इसके कॉस्ट प्राइस से, यानी 100 रुपये में अगर खरीदी गई थी तो उसको हमें 25% बढ़ा के मार्क करा गया है 125 रुपये। 10% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 12.5 का डिस्काउंट, यानी 112.5 में बेचा गया। तो 100 रुपये की वस्तु अगर 112.5 में बिकेगी तो 12.5 रुपये का फ़ायदा, या प्रतिशत में पूछेंगे तो 12.5% का फ़ायदा। कहा गया कि अगर एक इरेजर, यानी कि एक जो इरेजर होता है रबर जिसको बोलते हैं, 25% उसकी कीमत कम कर दी जाए तो एक आदमी 3 मोर इरेजर्स खरीद सकता है ना। यानी कि अगर 25% कम कर दिया जाए तो वो 3 और इरेजर खरीद सकता है 2 रुपये में। तो कहा गया 2 रुपये में ओरिजिनल प्राइस पे कितनी इरेजर्स खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। आप मान लो कि एक इरेजर का क्रय मूल्य 4x रुपये और 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 3x रुपये हो जाता है।
₹2 में 4x के भाव से कितनी इरेजर्स खरीदी जा सकते हैं? 2/4x। और ₹2 में 3x के भाव से कितनी खरीदी जा सकते हैं? 2/3x। आपको पता है 2/3x इससे 3 इरेजर ज़्यादा है, यानी कि 2/3x इज इक्वल टू 2/4x + 3। यहाँ से सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2/3x - 2/4x इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 12x, यहाँ पे 4 से गुड़ा, यहाँ पे 3 से गुड़ा, यानी हो जाएगा 2x। ठीक है, इज इक्वल टू 3, यानी कि ये हो जाएगा, मतलब ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब 12x इज इक्वल टू 2/3 है, तो आपको ओरिजिनल प्राइस यानी 4x निकालना है। तो 4x कितना हो जाएगा? 3 से डिवाइड कर दो, यानी 2/9। अब एक इरेजर का जो हमारा क्रय मूल्य आया है वो 2/9 रुपये है। तो आपसे कहा गया ₹2 में कितनी इरेजर्स खरीदी जाती थी शुरुआत में। अगर एक इरेजर का CP 2/9 रुपये है तो ₹2 में 2/2/9 इरेजर शुरू में खरीदी जाती थी। 2 कट गया, 9 ऊपर चलाया गया, नहीं 9 इरेजर खरीदी जाएंगे। कहा गया कि एक डाइनिंग टेबल का जो अंकित मूल्य था वो 6,000 रुपये था। ये कस्टमर को 5520 की पड़ी, तो डिस्काउंट कितने की दिया गया? वो 6,000 की वस्तु अगर 5520 की पड़ती है तो 480 रुपये का डिस्काउंट होगा। 6,000 पे 480, यानी कि प्रतिशत में 480 के बटे 6,000 लगाएंगे और 100 से गुणा कर देंगे। 1 2 1 2 60 से 480 में डिवाइड करेंगे, 8% का डिस्काउंट दिया गया। कहा गया कि एक वस्तु को 8800 रुपये में बेचने पे जो प्रॉफिट है वो अगर उसी वस्तु को 7200 में बेचे तो जितना नुकसान होता है उसके बराबर है। तो आपसे कहा गया 9600 में बेचने पे प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो 8800 रुपये में पहले बेची गई, फिर उसी को शर्त लगाया गया कि 7200 रुपये में बेचो, और दोनों केस में लाभ और हानि बराबर है, यानी इस केस में लाभ, इसका केस में हानि। तो ऐसे CP बराबर हो जाएगा इसका योग बटे 2। 7200 8800 16,000 बटे 2, यानी कि CP हो गया 8,000। अब 8,000 हो गया, अगर इसे 9600 में बेचेंगे तो 1600 का फायदा, प्रतिशत में निकालेंगे तो 20% का फायदा हो जाएगा। तो ये थे आपके सारे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन जो CHSL 2019 में पूछे गए। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, ज्योमेट्री, ट्रिकोनोमेट्री, मेंसुरेशन, SI CI, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इनकी वीडियोज़ नहीं देखी जो CHSL 2019 में पूछे गए थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। बाकी अगला टॉपिक ज़रूर बताएं, और अगर आपने PDF बनाया है तो PDF हमें टेलीग्राम पे शेयर कर दें, जिससे मैं और लोगों तक पहुंचा पाऊँ। बाय बाय, टेक केयर। जरूर कमेंट करें अगला टॉपिक